वास्तु मूर्ति परम ज्योति वास्तुदेवो पराशिवः वास्तुदेवस्तु सर्वेषां वास्तुदेवं नमाम्यहम्। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पंकज, आपका साथी, आपका शुभचिंतक वास्तु महाज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं आपके सामने, वह है घर में शौचालय। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे शौचालय के बारे में। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा कि शौचालय को गलत दिशा में निर्माण करने से कितना भारी नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद करके रख देगी। पूरा घर विनाश के रास्ते पर चला जाएगा। मकान का मालिक हमेशा कष्टों से घिरा रहेगा। मकान का मालिक हमेशा रोगग्रस्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान के अंदर हर चीज का एक स्थान निर्धारित कर दिया गया है। चाहे वह पूजा घर हो, शौचालय हो, स्नान घर हो, सीढ़ी हो, रसोई घर हो इत्यादि। शौचालय का निर्माण यदि आपके मकान में उत्तर पूर्व कोना में है तो यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। उत्तर पूर्व कोना यानी कि ईशान कोण, और यह कोना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिशा में अगर आपका शौचालय है तो जितना जल्द हो सके आप उस शौचालय को बंद कर दें या उसका प्रयोग करना बंद कर दें और इसका कोई दूसरा विकल्प आप ढूंढें। तो आइए दोस्तों, समझते हैं घर में शौचालय का सही स्थान कहाँ होना चाहिए। ये हमारा घर का प्लॉट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर प्लॉट को हम बीचों बीच 4 भाग में बांट देते हैं, बिल्कुल इस तरह से, तो आप समझिए दोस्तों, यह जो एरिया हुआ यह आपका नॉर्थ एंड ईस्ट साइड यानी कि उत्तर पूर्व कोना, यह ईशान कोण कहलाता है। इस दिशा में तो किसी भी हालत में शौचालय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। या आप मान के चलिए कि यह जो आपका एरिया है, इस एरिया में तो कहीं भी शौचालय नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। इसका अशुभ प्रभाव आपको पड़ेगा, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। यह जो एरिया है पूर्व और दक्षिण कोना, यह आग्नेय कोण कहलाता है। इस दिशा में भी कहीं पर भी आप शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। किसी भी एरिया में शौचालय बनाना बिल्कुल अशुभ है। शौचालय का सही स्थान दक्षिण दिशा की ओर और पश्चिम भाग में थोड़ा हटकर, पूरा आप कॉर्नर पर मत जाइए, क्योंकि यह कोना नेतृत्व कोण कहलाता है। तो इस कॉर्नर पर भी, पूरा कोना में भी शौचालय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोना से हट करके आप दक्षिण दीवार की तरफ, यह शौचालय के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे शुभ और उत्तम स्थान होता है। इसमें भी एक सूक्ष्मता है दोस्तों, समझने की बात है कि अगर साउथ दिशा की ओर अगर आप शौचालय बनाते हैं तो शौचालय का सीट हमेशा इस कॉर्नर में ही होना चाहिए, ताकि शौच करते वक्त आदमी का मुंह हमेशा उत्तर की ओर हो, या फिर आप इस कॉर्नर पर भी आप सीट बैठा सकते हैं जिसमें शौच के वक्त आपका मुंह दक्षिण की ओर हो।
यहाँ पर भी अगर आपका सीट इस जगह पर बनाते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सूक्ष्मता की चीज है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। कभी भी घर के मध्य भाग में शौचालय नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत। शौचालय के लिए आपका यह स्थान भी उपयुक्त है। इस स्थान पर भी आप शौचालय बना सकते हैं। शौचालय में आप इसी प्रकार यहाँ पर आप सीट बैठाएं तो अति उत्तम। उसके बाद सीट आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यह भी ठीक है। आप इस जगह पे अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर भी आप सीट लगा सकते हैं, परंतु कभी भी सीट इस तरह से नहीं लगावे कि आपका शौच के वक्त मुंह पूरब दिशा की ओर हो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शौचालय का सीट इस तरह से लगावे ताकि आपका मुंह या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर ही रहे। कभी भी पूरब दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके शौच नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि पश्चिम और उत्तर कोण में भी लोग शौचालय बनाते हैं। यह वायव्य कोण कहलाता है। यह कोना वायव्य कोण कहलाता है। इसलिए अगर इस दिशा में भी अगर आप शौचालय बनाते हैं तो यह भी उपयुक्त है, परंतु इसमें एक कंडीशन क्या है कि आप उत्तर दीवार की ओर आप सीट नहीं बना सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अगर आप पश्चिम उत्तर कोना में अगर शौचालय बनाते हैं तो शौचालय का सीट हमेशा इस कॉर्नर पर बना दें। तो दोस्तों बहुत बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके मकान में जिस ओर भी आपका मुख्य द्वार है, यदि आपका मुख्य द्वार इस पूरब की दिशा में है, अगर पूरब दिशा की ओर से आप घर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। इस बात को आप समझे दोस्तों। मुख्य द्वार से जहां से आप प्रवेश करते हैं उसके बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल शौचालय नहीं होना चाहिए। जिस मकान में उत्तर पूर्व कोना में शौचालय होता है उसका खामियाजा उस मकान के मालिक को भुगतना पड़ता है। और यदि आपके घर में चाहे जैसे भी हो, भूलवश अज्ञानतावश अगर शौचालय उत्तर पूर्व कोना में है तो उस मकान मालिक की मृत्यु असमय हो जाती है। निश्चित रूप से मैं यह पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक सर्वे करके देख लें अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, जिस भी मकान में शौचालय ईशान कोण में अवस्थित है उस मकान का मालिक निश्चित रूप से किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है या फिर बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। उसके मृत्युपरांत जो भी व्यक्ति उस मकान का मालिक बनेगा वह सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगेगा और उनकी भी वही स्थिति होगी। पहले तो वो गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल असहज रूप से असमय मृत्यु हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जितना जल्द हो सके ईशान कोण में अवस्थित अगर आपका शौचालय उत्तर पूर्व कोना में है तो अति शीघ्र उसको बंद कर दें। शौचालय कभी भी आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण का मतलब पूर्व और दक्षिण कोना। यहाँ अग्नि देवता का वास होता है, इसलिए इस कोना में भी शौचालय का निर्माण बिल्कुल गलत है। यदि इस पूर्व दक्षिण कोना में अगर आपका शौचालय है तो उस मकान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। कभी भी वह मकान निरोगी बनकर के नहीं रहेगा। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार ही रहेगा। अतएव इस कोना में भी आप शौचालय का निर्माण कदापि ना करवाएं। दोस्तों आप यकीन मानिए
मैं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपने घर के शौचालय को वास्तु शास्त्र के अनुसार से ही निर्माण करवाएंगे, ताकि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं हो, आपका घर निरोगी रहे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।